फेक भी तो हो सकता है, ठीक है स्लॉट बुक करने के लिए दे रहे हैं ऑप्शन, बट व्हाट इफ ये फेक हो, ऐसा कुछ आपके माइंड में नहीं आया था थॉट? ये चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करते हुए तो मेरी माइंड में नहीं आई, बट ऐसा काफ़ी बार हो चुका है जहाँ पे मैंने काफ़ी बार कहीं और पे अप्लाई करा हो। तो ऐसे काफ़ी बार फेक कंपनीज होती हैं जो ऐसे एप्लीकेशन ले लेते हैं, बट वो कभी रिवर्ट बैक करते नहीं, कुछ बताते नहीं। एंड रोल कुछ और होता है, और कभी ज्वाइन करनी होती है तो कुछ और काम करवा रहे होते हैं आपसे। जब वहाँ ज्वाइन करके पता लगता है कि ये तो कुछ और ही काम है, शायद ये स्कैम है। तो यहाँ पे तो अप्लाई करते टाइम मेरे को काफ़ी लेजिट सा वेबसाइट लगा, तो मैंने अप्लाई किया। फिर वंस आई वेंट टू द एग्जाम सेंटर, तो वहाँ पे फिर मेरे को और ज़्यादा ये हो गया कि नहीं, ये लेजिट है जो भी है। तो मतलब विजिट करके फेथ बढ़ा आपका कि भाई ठीक है, वेबसाइट तक में भी थोड़ा डाउट था, बट विजिट करके तो फिर फेथ पूरा आपका बैठ गया कि सही है, लेजिट है, कुछ ऐसे स्कैम नहीं चल रहा है यहाँ पे। Hi everyone. Today we have Aman Raj here with us. Now, Aman recently got placed in Super Procure at a QA engineer role with a CTC of 4 LPA. So we'll get to know about his journey. How exactly did he come across this role? What has he done in his graduation and everything around that. Okay. So to start with, Aman, मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा अपना एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं कि आपने ग्रेजुएशन में क्या करा था. What exactly did you do in your graduation? Okay, so hello everyone, I am Aman Raj and I have done my Bachelor's of Engineering in CSE from Chandigarh University. तो मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन करा था, और ग्रेजुएशन में बेसिकली मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखता था क्योंकि मेरे को पसंद था। तो मैं DSA C++ में करा करता था, बट मेरे को बाकी सारे लैंग्वेजेस भी आती थी। मेरे को पाइथन सीखना काफ़ी पसंद था, तो मैं पाइथन में 2-3 गेम भी बना रखा है मैंने, लाइक स्नेक गेम जो हमारी नोकिया वाले फ़ोन में आया करता था, या फिर जो पिंग पोंग वाला गेम है मैंने वो भी बना रखा है। तो मेरे को इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था। तो थ्रू आउट माई ग्रेजुएशन मैंने ये सारी चीज़ें करी, एंड मेरे को वेब डेवलपमेंट का भी काफ़ी शौक था, तो मैं वो भी करता था। और इनफैक्ट जब लॉकडाउन हो रखा था तो उस टाइम पे 12th के एग्ज़ाम ओवर हो गए थे, तो मेरे पास इतना कुछ करने को नहीं आता था। तो मैं क्या करता था, मैं फ्रीलांसिंग करता था। तो मैं लोगों की वेबसाइट बनाया करता था एज ए हॉबी। यूजुअली वर्डप्रेस की जो वेबसाइट होती थी वो बनाता था, एंड उसके थ्रू एक तो मेरी खुद की इनकम हो जाती थी, एंड मेरे को जो सीखना होता था सीखने को भी काफ़ी कुछ मिल जाता था। नाइस। तो मतलब थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन आपका इंटरेस्ट डेवलपमेंट साइड पे ज्यादा था, गेम डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट में। देन फिर क्यूए में वर यू इंटरेस्टेड? कुछ था ऐसे कि क्यूए में भी इंटरेस्ट है? क्यूए में मेरा इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि जैसे जैसे मैं काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करता गया, तो आई नोटिस्ड कि काफ़ी सारे बग्स हैं उसमें। तो उस वजह से मेरा काफ़ी इंटरेस्ट आया कि बिहाइंड द सीन्स ये चीज़ें काम कैसे करती है, कि हम टेस्ट कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर को, या फिर पूरा प्रोसेस क्या होता है। एंड मेरे को जो छोटे छोटे बग मिलते थे मैं यूजुअली रिपोर्ट करता था कंपनीज को। तो इस रीजन की वजह से मेरा क्यूए में इंटरेस्ट आया, एंड दैट इज़ वाई कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था। अच्छा, सो बेसिकली डिबगिंग का आपको मतलब इंटरेस्ट जगा, एंड इस वजह से आपने सोचा कि क्यूए भी अच्छा है रोल जिसको हम परस्यू कर सकते हैं। गॉट इट, ठीक है। आपके कॉलेज का प्लेसमेंट सीन कैसा था? आप ग्रेजुएशन कौन से ईयर में कंप्लीट हुई आपकी, एंड देन कितने कब? मैंने कंप्लीट किया 2024 में, एंड कॉलेज का प्लेसमेंट आउट से कि ठीक ठाक था, कंपनीज काफ़ी सारी आ रही थी। क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा रिसेशन वाला भी सीन आ गया था। तो ये कंपनी जो ऐसी आ रही थी वो टेक रोल के लिए कम आ रही थी और नॉन टेक रोल के लिए ज़्यादा आ रही थी। तो जिनको अप्लाई करना था वो वैसे भी अप्लाई कर रहे थे, बट उस टाइम पे मेरे को इतना क्लू भी नहीं था कि मैं करूँ ना करूँ। मेरे को पता भी नहीं था मुझे जॉब करना है कि नहीं करना। सो मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि मैं शुड आई गो फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स और शुड आई गो फॉर जॉब। सो उस टाइम पे मैंने इतना कुछ अप्लाई नहीं किया और इतना सीरियस था भी नहीं। एंड देन जब कॉलेज खत्म हुआ तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट। तो मेरा 1 साल वहाँ पे चला गया। तो फिर गेट का रिजल्ट कैसा रहा? मतलब वर यू एबल टू फील द रिजल्ट व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट, देन आई रियलाइज कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, बट स्टिल आई वेंट थ्रू एंड मैंने पढ़ाई करी। बट गेट का रिजल्ट जो मैंने एक्सपेक्ट करा था वो हुआ नहीं। तो आई थॉट कि अब गैप भी आ रहा है मेरे करियर में, क्योंकि जो 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो आई थॉट कि should apply somewhere and I should choose. फैमिली सपोर्टिव थी थ्रू आउट जब आपने गेट का डिसीजन लिया कि आप गेट के लिए प्रिपेयर करोगे, एंड देन तब भी रिजल्ट वाज नॉट मतलब एज यू एक्सपेक्टेड? वाज योर फैमिली सपोर्टिव थ्रू आउट दिस जर्नी? उनकी तरफ से क्या था?
हाँ, मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं, तो उन्होंने मेरे को हमेशा ही सपोर्ट करा है। गेट से पहले भी, थ्रू आउट कॉलेज, स्कूल और अभी भी, कि डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट बस अच्छा करो, जो करना है करो, पढ़ना है पढ़ो, जॉब करनी है करो, जो करनी है करो। ऑब्वियसली बस मतलब पेरेंट्स तो आपका भला ही चाहेंगे, दे वुड नेवर मीन अदरवाइज। गॉट इट। तो जब आपको स्टार्टिंग में ही रियलाइज हो गया था कि यार गेट शायद डिफिकल्ट लग रहा है, ये नहीं हो पाएगा, तो उस दौरान भी वर यू अप्लाइंग समवेयर एल्स, ट्राई कर रहे थे आप टेक जॉब्स में अप्लाई करने का, या फोकस ही था कि कोई बात नहीं, लग रहा है नहीं हो रहा, पर फिर भी मैं गेट पे ही अभी ध्यान रखूंगा? उस टाइम मेरे को लग रहा था कि डिफिकल्ट तो शायद ना हो, बट मैं पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अप्लाई तो मैं नहीं कर रहा था। बट व्हाट आई वाज डूइंग कि आई वाज लर्निंग थिंग्स, सो आई वाज लर्निंग वन स्टैक। तो मैं वो सारी चीज़ें बनाता था उस टाइम पे, वेबसाइट बनाता था और ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ट्राई करता रहता था। बट माई मेन फोकस वाज ऑन स्टडिंग फॉर गेट, तो मैंने अप्लाई तो उस टाइम पे कहीं पे नहीं करा था। गॉट इट। तो प्रिपरेशन की जर्नी में भी फिर भी आप अपस्किल करना नहीं छोड़ रखा था आपने, वो कंटिन्यूस था, भले ही थोड़े लेवल पे कर रहे थे, बट यू वर स्टिल लर्निंग न्यू थिंग्स एंड यू वर स्टिल अप्लाइंग द स्किल्स जो आप सीख रहे हो, है ना? लर्निंग आपने नहीं छोड़ी बेसिकली। तो एक अगर यहाँ से एक पॉइंट हमें मिलता है तो ये कि अमन ने कभी लर्निंग प्रोसेस को रोका नहीं, लर्निंग वाज ऑलवेज देयर कॉन्स्टेंटली, राइट? उसको कभी नहीं छोड़ा उन्होंने। गॉट इट, ठीक है। देन फिर आपके गेट के रिजल्ट्स आए एंड यू फिगर्ड आउट कि ये तो क्लियर नहीं हुआ है, या एक्सपेक्टेड रिजल्ट से जितना था उतना हुआ नहीं। फिर उसके बाद क्या, व्हाट वाज द नेक्स्ट प्लान दैट केम टू योर माइंड? तो गेट का रिजल्ट मार्च एंड में आया, आई थिंक 19 या 20 मार्च को। सो रिजल्ट आ गया, फिर मेरे को क्लियर हो गया कि शायद इससे तो कोई कॉलेज नहीं मिलना ढंग का। तो मेरे पास एक ऑप्शन ये था कि मैं दोबारा 1 साल और लगाऊं और गेट दोबारा दूं, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था मेंटली, और मेरा मन भी नहीं था कि मैं गेट दोबारा करूं। हो सकता है मैं बाद में कभी करूं, कुछ साल बाद। सो एट दैट टाइम मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि एक तो मेरे रेज्यूमे में गैप भी आ रहा है, क्योंकि मैंने ज्वाइन नहीं करा अभी तक। मैंने बस 2 महीने की इंटर्नशिप करी थी आफ्टर द कॉलेज एंड। उसके बाद फिर मैं गेट की तैयारी में लग गया था। तो आई थॉट कि अभी ज्वाइन करते हैं, कुछ सीखते हैं, काम करते हैं। एंड उस टाइम पे फिर मैंने एक्यू पे अप्लाई करना शुरू करा था अप्रैल से। नाउ अगेन एक्यू कैसे आपकी लाइफ में आया? आपको कैसे पता चला कि एक्यू जॉब है, यहाँ पे वॉकिंग ड्राइव्स होती है एंड ट्रस्टवर्दी है, मुझे जाना चाहिए, ये सब कैसे हुआ? इसके बारे में थोड़ा आप बताओ। तो आई वाज सर्चिंग ऑन गूगल कि जहाँ पे जॉब अप्लाई कर सके, तो मेरे को एक्यो का वेबसाइट दिखा, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई करा था। फिर तो इसमें ये चीज़ होती है कि अगर मैं कहीं और पे अप्लाई करूँ तो वो एप्लीकेशन भेज देते कंपनी को, बट उसके बाद मेल आएगा नहीं आएगा वो नहीं पता। बट यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन था कि मैं स्लॉट बुक कर सकूँ डायरेक्टली और मैं जाके पहला पेपर दे सकूँ। तो ये तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट था, तो मेरे को ये थोड़ा अलग लगा। तो आई ट्राइड, और फिर फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई करा, मैंने स्लॉट बुक करा और फिर मैं जाके टेस्ट दे के आया। तो लोकेशन एक तो अच्छी है, मेट्रो के काफ़ी पास है, तो जाना आसान है। फिर टेस्ट दिया मैंने, और हमारे नोएडा स्किल सेंटर विजिट करे होंगे ना? हाँ हाँ, ओके, ठीक। तो वहाँ पे जाके मैंने टेस्ट दिया और ओवरऑल माय एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं और ज़्यादा फैमिलियर होता गया कि अच्छा यहाँ पे ऐसी कंपनीज आती हैं, फिर ऐसे अप्लाई करते हैं और आगे का ये प्रोसेस होता है। तो फिर इसी तरह मैंने यहाँ पे अप्लाई करा था। गॉट इट। अब लेकिन फिर भी देखो, अपॉर्चुनिटी बहुत सारे बच्चों को दिखती है, तब भी वो झिझकते हैं अप्लाई करने में। उनको लगता है पता नहीं, हो सकता है फेक है, असेसमेंट के बाद कुछ बताएंगे नहीं, कुछ अपडेट नहीं देंगे, ऐसा कुछ। तो ये चीज आपके माइंड में नहीं चल रही थी कि यार फेक भी तो हो सकता है? ठीक है, स्लॉट बुक करने के लिए दे रहे हैं ऑप्शन, बट व्हाट इफ ये फेक हो? ऐसा कुछ आपके माइंड में नहीं आया था थॉट? ये चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करते हुए तो मेरी माइंड में नहीं आई, बट ऐसा काफ़ी बार हो चुका है जहाँ पे मैंने काफ़ी बार कहीं और पे अप्लाई करा हो। तो ऐसे काफ़ी बार फेक कंपनीज होती हैं जो ऐसे एप्लीकेशन ले लेते हैं, बट वो कभी रिवर्ट बैक करते नहीं, कुछ बताते नहीं। एंड रोल कुछ और होता है, और कभी ज्वाइन करनी होती है तो कुछ और काम करवा रहे होते हैं आपसे। जब वहाँ ज्वाइन करके पता लगता है ये तो कुछ और ही काम है, शायद ये स्कैम है। तो यहाँ पे तो अप्लाई करते टाइम मेरे को काफ़ी लेजिट सा वेबसाइट लगा, तो मैंने अप्लाई किया। फिर जाके फिर वंस आई वेंट टू द एग्जाम सेंटर, तो वहाँ पे फिर मेरे को और ज़्यादा ये हो गया कि नहीं, ये लेजिट है जो भी है। तो मतलब विजिट करके फेथ बढ़ा आपका कि भाई ठीक है, वेबसाइट तक में भी थोड़ा डाउट था, बट विजिट करके तो फिर फेथ पूरा आपका बैठ गया कि सही है, लेजिट है, कुछ ऐसे स्कैम नहीं चल रहा है यहाँ पे। गॉट इट। तो ये सुपर प्रोक्योर पहली कंपनी थी जिसके लिए आपने अप्लाई किया, या इससे पहले आप और भी कंपनीज में अप्लाई कर चुके थे एक्यू के थ्रू? इससे पहले मैं अप्लाई करता था, एक मैंने जावा डेवलपर के लिए अप्लाई करा था, एंड एक करा था आई थिंक रिएक्ट नेटिव के लिए अप्लाई किया था। ये दोनों स्किल्स मेरे को अच्छे से आती नहीं। द ओनली रीजन आई वाज अप्लाइंग कि मेरे को जानना था कि ये क्वेश्चन पूछते कैसे हैं, क्या पैटर्न होता है क्वेश्चन का। सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं जानने के लिए टेस्ट देने जाता था कि मैं देखूं कि ये एक्चुअली पूछते क्या है और क्या मैं उनको सॉल्व कर पाता हूं। वाज इट बेनिफिशियल फॉर यू? आपको आइडिया लगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ड्राइव्स में?
आई थिंक सो, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा कि मेरे को पता लग गया कि एक्चुअली पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन कैसे होते हैं, कितना टाइम होता है, तो इसलिए। आपने सुपर प्रोक्योर से पहले 2 रोल्स में अप्लाई किया है ना, एंड ये तीसरा था बेसिकली। सुपर प्रोक्योर वाज द थर्ड कंपनी जहाँ पे अप्लाई किया। तो वो दोनों में आपका क्या था, शॉर्टलिस्ट हुए थे आप या क्या हुआ? हाँ, उससे पहले मैंने एक जावा डेवलपर के लिए अप्लाई किया था, वहाँ पे आई थिंक मेरा फर्स्ट राउंड अच्छा गया था एंड एआई इंटरव्यू हुई थी उसके बाद उसी पॉइंट पे। फिर उसके बाद आई वाज नॉट सेलेक्टेड एंड सेकंड कंपनी में भी आई वाज नॉट सेलेक्टेड। सो एज ए सेड कि मैं वहाँ पे देखने के लिए था कि वो पूछते क्या हैं, क्योंकि ये दोनों स्किल्स मेरे को इतनी अच्छे से आती नहीं थी। आई वाज जस्ट हियर टू चेक आउट द क्वेश्चन पैटर्न्स एंड कि मैं कितना केपेबल हूँ, कि मेरे को कितना आता है जो ये पूछेंगे। गॉट इट। ठीक है, देन फिर उसके बाद आपने थर्ड ईयर सुपर प्रोक्योर में अप्लाई किया था अराउंड जून, मिड जून के अराउंड आपने अप्लाई किया, राइट? हाँ, आई थिंक जून 16 या फिर 17 को मैंने जाके टेस्ट दिया था और इसके लिए आई वाज लाइक प्रिपेयर्ड, मैं पढ़ के गया था। तो मेरे को जितने क्वेश्चन आते थे बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैंने सारे आंसर किए और हो गए। तो अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ड्राइव्स के लिए प्रिपेयर कैसे करना होगा। हाउ एग्जैक्टली डिड यू प्रिपेयर? आपने क्या कुछ फॉलो करा कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, यहाँ से पढ़ूंगा? व्हाट वर योर रिसोर्सेज जहाँ से आप पढ़ के गए थे? तो सबसे पहले तो मैंने अप्लाई किया था एक्यू पे, तो वहाँ पे नीचे लिखा होता है कि क्या क्या पूछेंगे। तो वहाँ पे लिखा था ये हो सकता है मैनुअल टेस्टिंग पूछे, सेलेनियम पूछे, ऑटोमेटेड टेस्टिंग पूछे। तो मैंने सारे टॉपिक्स देखे थे और फिर उन टॉपिक्स को मैंने सर्च करा गूगल पे, लाइक वेबसाइट्स गीक्स फॉर गीक्स और काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, इवन यूट्यूब पे वीडियोज़ अवेलेबल होती हैं। तो मेरे को वीडियो देखना तो मेरे को पसंद नहीं, सो आई लाइक रीडिंग आर्टिकल्स मोर। तो मैंने मेनली गीक्स फॉर गीक्स और आई थिंक 1-2 और ऐसी वेबसाइट है जिसमें सारी टॉपिक्स मैंने इंडिविजुअली सर्च करे और उन सारों को पढ़ना शुरू किया था 1 बाय 1 और ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रही थी मेरे लिए। गॉट इट। तो प्रिपरेशन पूरी आपने अपने एंड से ही करी, मोस्टली थ्रू आर्टिकल्स, पढ़ के यू वर प्रिपेयर्ड कि ठीक है ये जो वेबसाइट पर टॉपिक्स लिखे थे उनमें से जो आ सकता है मैं वो प्रिपेयर करके चला जाता हूँ। एंड देन फिर एंड वो वेल प्रिपेयर्ड, इस वाली ड्राइव के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर्ड थे, राइट? हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद आप गए, आपका ड्राइव हुआ, तो लाइक असेसमेंट देने से लेके ऑफर लेटर का कितने दिन में मतलब ये पूरा प्रोसेस हो गया आपका? असेसमेंट मैंने एज आई सेड आई थिंक मैंने 16 जून को दिया था और मेरा लास्ट इंटरव्यू जो हुई थी वो हुआ था 3rd ऑफ जुलाई को, जो फाइनल राउंड था, फाइनल एचआर राउंड था। और उसके 2-3 दिन बाद मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए और उसके बाद मेरे को ऑफर लेटर आ गया। ऑफर लेटर मेरे ख्याल से 8 जुलाई को आया, 3 दिन पहले। ओके, वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग योर ऑफर लेटर। एंड काफी अच्छी जर्नी थी आपकी, बहुत अच्छा लगा मुझे पूरी आपकी जर्नी सुन के। आई होप ये किसी ना किसी को मोटिवेट भी जरूर करेगी, राइट? नाउ बिफोर वी एंड दिस वीडियो, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। मतलब अगर आपको समराइज करना होगा एक्यू जॉब में अपनी जर्नी को, या जो बच्चे हैं, मैं बता रही थी ना कि कुछ बच्चे हैं अभी भी अपनी जर्नी में है टू गेट अ जॉब, या तो वो स्टार्टिंग फेज में है, मिड फेज में, या फिर टुवर्ड्स द एंड प्लेसमेंट्स वाले फेज में है, उनको अगर आप एक मैसेज देना चाहो तो आप क्या मैसेज उनको दोगे? जो भी फिलहाल कॉलेज में जिनके प्लेसमेंट्स आ रहे हैं तो उनको तो मैं ये बोलूँगा कि यू शुड हैव अ गोल कि आपको जॉब चाहिए या फिर आपको प्लेसमेंट्स में जाना है, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। जो भी चाहिए आप सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, आप कन्फ्यूज नहीं होने चाहिए मेरी तरह, ताकि आप उस चीज़ के लिए एक्शन ले सको। तो अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो प्लेसमेंट में बैठो, उसकी तैयारी करो। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उस चीज़ की तैयारी करो, टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से। एंड अगर आपको पता है कि आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि आपको प्लेसमेंट में भी कौन सा रोल चाहिए, आपकी स्किल्स कौन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है किसी का डीएस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, किसी की डेवलपमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, किसी को ज़्यादा C++ आता हो, किसी को जावा ज़्यादा आता हो, किसी को पाइथन ज़्यादा आती हो। तो उस हिसाब से आप अप्लाई करें और उस हिसाब से आपकी जो स्किल्स है उसको पॉलिश करते रहे, पढ़ते रहे। एब्सोल्युटली करेक्ट। और अगर आप अपनी जर्नी को, एक्यू जॉब की जर्नी को समराइज करना चाहो तो वो आप कैसे करोगे? इट वॉज वेरी स्मूथ और बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा था। मतलब मेरे को इतनी दिक्कत नहीं हुई फ्रॉम अप्लाइंग टू गोइंग टू द सेंटर। फिर सारे इंटरव्यूज़ देना, एक्यू की टीम हमेशा मेरे कॉन्टैक्ट में रहती थी। उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड कर रखा था और उनकी तरफ से मेरे को कॉल आते रहते थे हर एक अपडेट के थ्रू कि आपका इंटरव्यू कल है, आपके इंटरव्यू परसेंट। एंड जो अपडेट कंपनी देती थी वो मेरे को तुरंत ही पहुँचा देते थे। तो दे वेर वेरी हेल्पफुल टू मी। और फिर इनकी वेबसाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो उस पर भी सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं कि आपका राउंड 1 हो गया तो नेक्स्ट राउंड 2 है, राउंड 3 है, और क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाएंगे वो सारे लिखे होते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए।
Got it. Thank you so much, Aman. That was very helpful, right? I'm sure हमारे viewers के लिए भी बहुत helpful होने वाली है आपकी पूरी journey की जो story रही है. And congratulations once again for getting placed in Super Procure. I मतलब wish you all the very best for the future that you are going to step into. And yes, thank you so much for sharing your story with us. Thank you very much.